कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है और न ही केवल एक पूजनीय मूर्ति। ओशो कहते हैं, कृष्ण जीवन का उत्सव है। वो हंसते हैं, नाचते हैं, प्रेम करते हैं और फिर उसी सहजता से युद्ध भूमि में खड़े होकर जीवन का सबसे गहरा सत्य कह देते हैं। ये प्रवचन किसी धर्म की व्याख्या नहीं है, ये जीवन को जीने की कला है। कृष्ण का व्यक्तित्व और जीवन का उत्सव। बहुत समय पहले की बात है, भारत के उस भूभाग में जहां धर्म और जीवन की गहरी खोज प्राचीन काल से होती रही है, वहां एक ऐसा व्यक्तित्व जन्मा जिसने न केवल इतिहास बल्कि मानव चेतना को भी बदल दिया। उस व्यक्ति का नाम था कृष्ण। और कृष्ण का व्यक्तित्व केवल धार्मिक या पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं था। उनका जीवन एक जीवन का उत्सव था। ओशो कहते हैं कि कृष्ण ने जीवन को कभी बोझ या संघर्ष के रूप में नहीं देखा। उनके लिए जीवन का हर पहलू, हंसी, खेल, प्रेम, संगीत, युद्ध, ज्ञान और चेतना एक साथ पूर्णता के अंग थे। कृष्ण का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। जीवन की गहराई को महसूस करना सिर्फ तपस्या या त्याग से नहीं होता, बल्कि उसे समग्र रूप में अपनाने से होता है। कृष्ण ने न केवल शरीर और भावनाओं को अपनाया, बल्कि मन, बुद्धि और चेतना के सारे आयामों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया। ओशो कहते हैं कि पुराने धर्म और धार्मिक ग्रंथों में अक्सर देखा गया कि साधु और संत गंभीर, शांत और दुनिया से अलग थलग रहते थे। उनके जीवन में हंसी, आनंद और खेल के लिए कोई स्थान नहीं होता था। लेकिन कृष्ण इस परंपरा को चुनौती देते हैं। वो हंसते, गाते, नाचते, खेलते और साथ ही गहन ज्ञान और चेतना के वाहक भी थे। यही उनकी महानता है। कृष्ण की प्रत्येक लीला, चाहे वो रासलीला हो, गीता का उपदेश हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, जीवन की गहराई और आनंद का प्रतीक है। ओशो बताते हैं कि ये जीवन का उत्सव और चेतना का संगम है। रासलीला केवल नृत्य या प्रेम का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना और अनुभव का प्रतीक है। वही गीता जो युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देती है, मनुष्य के भीतर की शांति, समझ और चेतना की शक्ति को उजागर करती है। कृष्ण का व्यक्तित्व विरोधाभासों का अद्भुत संगम है। एक समय में वो गंभीर उपदेशक है और गीता का ज्ञान देते हैं, तो दूसरे समय में रासलीला में बालकों और युवतियों के साथ खेलते हैं। एक समय में युद्ध कला के योद्धा है, तो दूसरे समय में हास्यप्रिय मित्र भी है। ये विरोधाभास उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। ओशो कहते हैं कि यही विरोधाभास जीवन का सत्य है। जीवन में सुख और दुख, प्रेम और क्रोध, ज्ञान और अनुभव, ये सभी एक साथ मौजूद रहते हैं और इनका संतुलन ही जीवन की वास्तविकता है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को गंभीर या दुखपूर्ण न माने। अक्सर लोग जीवन को केवल संघर्ष, कष्ट और त्याग का मैदान समझते हैं, लेकिन कृष्ण का जीवन एक संदेश है कि जीवन का पूर्ण अनुभव तभी संभव है जब हम हर पहलू को अपनाएं। शरीर, मन, भावनाएं, रिश्ते, जिम्मेदारियां, आनंद और प्रेम, इन सबको स्वीकार करना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। ओशो कहते हैं कि जीवन में विरोधाभासों से डरना नहीं चाहिए। हम अक्सर चाहते हैं कि जीवन सरल और निश्चित हो, लेकिन यही विरोधाभास जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कृष्ण ने जीवन में इन विरोधाभासों को अपनाकर ही चेतना और आनंद का अनुभव किया। यही उनकी महानता है और यही उनका संदेश है। उदाहरण और विस्तार से व्याख्या। 1. गोवर्धन पर्वत उठाना। कृष्ण ने जब अपने गांववासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, तो ये उनकी जिम्मेदारी, कर्तव्य और साहस का प्रतीक था। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति केवल भौतिक या भावनात्मक आनंद में ही नहीं, बल्कि कर्तव्य और जिम्मेदारी में भी पूर्ण हो सकता है। 2. रासलीला और प्रेम का आनंद। रासलीला में कृष्ण न केवल खेलते और नाचते थे, बल्कि जीवन के आनंद
और चेतना का अनुभव कराते थे। ओशो कहते हैं कि प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं है, ये चेतना और आत्म अनुभव का मार्ग है। रासलीला जीवन के हर रंग का अनुभव करने का प्रतीक है। 3. गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म और चेतना की गहराई को समझाया। ये केवल युद्ध के समय की शिक्षा नहीं थी, बल्कि सभी मानवों के लिए जीवन का मार्गदर्शन था। 4. विरोधाभासों का संतुलन। कृष्ण एक समय में गंभीर, ज्ञान देने वाले गुरु हैं और दूसरे समय में हास्यप्रिय मित्र। ये विरोधाभास दिखाता है कि जीवन में गंभीरता और आनंद एक साथ संभव है। ओशो कहते हैं कि यही विरोधाभास हमें जीवन की पूर्णता और संतुलन सिखाते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व हमें यह भी समझाता है कि आध्यात्मिकता केवल मानसिक या बाहरी अभ्यासों में नहीं है, ये जीवन के हर अनुभव को पूर्णता और चेतना के साथ अपनाने में है। कृष्ण ने शरीर, भावनाएं, मन, बुद्धि और चेतना, इन सभी आयामों को अपनाया। उन्होंने ये दिखाया कि जीवन केवल त्याग, तपस्या या ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह जीने और अपनाने का नाम है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का जीवन सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन का आदर्श है। यदि हम कृष्ण के जीवन को समझते हैं, तो हमें जीवन के प्रत्येक पल में चेतना, आनंद और प्रेम का अनुभव करना संभव हो जाता है। कृष्ण का व्यक्तित्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का आनंद केवल बाहरी सुखों में नहीं है, वो अंदर से जागरूक होने, चेतना के साथ जीने और हर अनुभव को अपनाने में है। रासलीला, युद्ध, गीत, नृत्य और प्रेम, ये सभी कृष्ण के जीवन का हिस्सा है और हमें ये समझाते हैं कि जीवन का उत्सव हर जगह है, हर अनुभव में है। ओशो का कहना है कि यदि हम केवल ज्ञान, नियम या पुस्तकों में उलझे रहें, तो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण ने जीवन को न केवल ज्ञान और कर्म का माध्यम बनाया, बल्कि इसे पूर्णता, आनंद और चेतना के माध्यम के रूप में भी देखा। यही उनकी महानता है। फिलोसोफिकल इंसाइट। जीवन का आनंद और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक है। विरोधाभास जीवन का सत्य है, उन्हें अपनाना ही वास्तविक संतुलन है। शरीर, मन, प्रेम, चेतना, अनुभव, इन सबको स्वीकार करना ही आध्यात्मिकता है। जीवन केवल त्याग, तपस्या या ज्ञान तक सीमित नहीं है, इसे पूरी तरह जीने की कला ही कृष्ण की शिक्षा है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का जीवन हमें यह दिखाता है कि धर्म और जीवन का आनंद एक साथ संभव है। जीवन में आनंद, प्रेम, चेतना, जिम्मेदारी, ज्ञान और अनुभव, ये सभी साथ साथ चल सकते हैं। जीवन के हर रंग, हर पहलू को अपनाना ही असली आध्यात्मिकता है। कृष्ण का व्यक्तित्व और उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि यदि हम जीवन को पूरी चेतना और प्रेम के साथ अपनाएं, तो हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, प्रेम हो या जिम्मेदारी, हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाएगा। जीवन की स्वीकृति और आनंद से जुड़ा धर्म। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का धर्म केवल नियम, कानून या तपस्या तक सीमित नहीं था। उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व से यह स्पष्ट होता है कि धर्म का वास्तविक अर्थ है जीवन की पूर्ण स्वीकृति, हर अनुभव का सम्मान और हर भावना का आलिंगन। कृष्ण ने कभी शरीर, मन, प्रेम, संगीत या नृत्य को पाप या बाधा नहीं माना। उनके लिए ये सभी जीवन के प्राकृतिक और आवश्यक आयाम थे, जिनका सम्मान करना ही जीवन की सच्ची आध्यात्मिकता है। पुराने धर्मशास्त्रों में अक्सर देखा गया है कि संसार और जीवन के आनंद को नकार दिया गया। सुख, माया, प्रेम और शरीर को पाप का रूप माना गया। तपस्या, त्याग और संतोष को धर्म का वास्तविक रूप मान लिया गया। लेकिन कृष्ण का दृष्टिकोण पूरी तरह अलग था। उन्होंने कहा, संसार को न छोड़ो, संसार को प्रेम करो।
ये कथन दिखाता है कि धर्म केवल त्याग का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को अपनाने और प्रेम करने का नाम है। ओशो कहते हैं कि यदि हम जीवन को केवल नियम, कर्मकांड और बौद्धिक ज्ञान तक सीमित कर दें, तो हम आध्यात्मिकता का असली आनंद नहीं पा सकते। वास्तविक आध्यात्मिकता जीवन के अनुभव में है, शरीर और मन के आनंद में है, प्रेम और चेतना के समागम में है। कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया। उनका जीवन केवल ज्ञान और भक्ति का संयोजन नहीं था, बल्कि जीवन का उत्सव और हर अनुभव का पूर्ण अनुभव था। रासलीला में उन्होंने प्रेम और चेतना का अनुभव कराया। युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर जीवन और धर्म की गहनता दिखाई। गोवर्धन पर्वत उठाकर कर्तव्य और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। इस तरह उनके जीवन के हर पहलू में धर्म और आनंद का संतुलन दिखाई देता है। ओशो बताते हैं कि कृष्ण ने कभी जीवन को कठिन नियमों और कठोर तपस्या के माध्यम से सीमित नहीं किया। उनका धर्म सचेत जीवन, पूर्णता और आनंद का मार्ग था। उन्होंने हमें दिखाया कि जीवन के हर अनुभव को अपनाना और उसका आनंद लेना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। एग्जाम्पल्स और विस्तार से व्याख्या। 1. रासलीला, जीवन का उत्सव और चेतना का अनुभव। रासलीला केवल प्रेम या नृत्य का प्रदर्शन नहीं था, ये चेतना और जीवन के प्रत्येक रंग का अनुभव था। कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य करके दिखाया कि जीवन का आनंद केवल मानसिक या आध्यात्मिक अभ्यास से नहीं, बल्कि अनुभव और चेतना से आता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है, ये चेतना और आत्म अनुभव का मार्ग है। रासलीला हमें ये सिखाती है कि जीवन को गहराई से जीना और अनुभव करना ही धर्म है। 2. गीता, ज्ञान, कर्म और चेतना का संगम। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते समय कृष्ण ने जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म और चेतना की गहराई को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि जीवन केवल कर्म और ज्ञान तक सीमित नहीं है, इसे पूर्ण चेतना, समझ और अनुभव के साथ जीना चाहिए। गीता का उपदेश हमें बताता है कि वास्तविक आध्यात्मिकता केवल ज्ञानार्जन या कर्म से नहीं आती, बल्कि चेतना और अनुभव से आती है। 3. गोवर्धन पर्वत उठाना, जिम्मेदारी और कर्तव्य का प्रतीक। जब कृष्ण ने अपने गांववासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, तो यह दिखाता है कि धर्म में जिम्मेदारी और साहस का भी स्थान है। धर्म केवल ध्यान, साधना या त्याग तक सीमित नहीं है। जीवन के कठिन निर्णय और जिम्मेदारी निभाना भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। ओशो कहते हैं कि जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम जिम्मेदारी और आनंद दोनों को अपनाते हैं। 4. विरोधाभासों का समन्वय, गंभीरता और आनंद का संतुलन। कृष्ण का जीवन विरोधाभासों का संगम है। एक समय में वो गंभीर उपदेशक है, अर्जुन को जीवन का गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। दूसरे समय में रासलीला में प्रेम और आनंद का अनुभव करवा रहे हैं। इस विरोधाभास से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में गंभीरता और आनंद एक साथ संभव है। ओशो कहते हैं कि विरोधाभासों को अपनाना जीवन की वास्तविक समझ है। 5. जीवन के हर पहलू को अपनाना, आध्यात्मिकता का आधार। कृष्ण ने शरीर, मन, भावनाएं, प्रेम, जिम्मेदारी और चेतना, इन सभी को अपनाया। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता केवल मानसिक अभ्यास या बाहरी साधनों में नहीं है, ये जीवन के हर अनुभव को पूर्णता और चेतना के साथ जीने में है। ओशो कहते हैं कि जीवन का आनंद केवल बाहरी सुखों में नहीं है, ये अंदर से जागरूक होने, चेतना के साथ जीने और हर अनुभव को अपनाने में है। कृष्ण ने जीवन के प्रत्येक रंग, प्रत्येक अनुभव को अपनाकर हमें यह सिखाया कि जीवन का उत्सव हर जगह है, हर अनुभव में है। कृष्ण का व्यक्तित्व यह भी दिखाता है कि जीवन के सुख और दुख, ज्ञान और अनुभव, प्रेम और जिम्मेदारी, ये सभी साथ साथ हो सकते हैं। जीवन को केवल गंभीर या दुखपूर्ण न माने, इसे अपनाएं, इसमें डूब जाए और हर पल का आनंद ले।
यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। ओशो कहते हैं कि यदि हम केवल बौद्धिक ज्ञान और कर्मकांड में उलझे रहें तो जीवन की वास्तविकता से दूर रहेंगे। कृष्ण ने जीवन को न केवल ज्ञान और कर्म का माध्यम बनाया, बल्कि इसे पूर्णता, आनंद और चेतना का माध्यम भी बनाया। यही उनकी महानता है। फिलोसॉफिकल इंसाइट्स। जीवन का आनंद और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक है। विरोधाभास जीवन का सत्य है, उन्हें अपनाना ही वास्तविक संतुलन है। शरीर, मन, प्रेम, चेतना और अनुभव, इन सबको स्वीकार करना ही आध्यात्मिकता है। जीवन केवल त्याग, तपस्या या ज्ञान तक सीमित नहीं है, इसे पूरी तरह जीने की कला ही कृष्ण की शिक्षा है। कृष्ण का व्यक्तित्व और उनका जीवन ये दिखाता है कि अगर हम जीवन को पूरी चेतना और प्रेम के साथ अपनाएं, तो हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, प्रेम हो या जिम्मेदारी, हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाएगा। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का जीवन केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन का आदर्श है। यदि हम कृष्ण के जीवन से सीख ले, तो हमें जीवन के प्रत्येक पल में चेतना, आनंद और प्रेम का अनुभव करना संभव हो जाता है। विरोधाभासों का समन्वय और जीवन की पूर्णता। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का व्यक्तित्व और उनका जीवन एक गहरी समझ का प्रतीक है। जीवन के विरोधाभासों को स्वीकारना और उनका संतुलन बनाना। हमारे जीवन में अक्सर विरोधाभास होते हैं। हम चाहते हैं कि सब स्पष्ट, सरल और निश्चित हो, लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं है। सुख और दुख, प्रेम और क्रोध, ज्ञान और अनुभव, ये सभी साथ साथ मौजूद रहते हैं। कृष्ण ने यह दिखाया कि विरोधाभास जीवन का हिस्सा है और उन्हें अपनाना ही जीवन की वास्तविक समझ है। कृष्ण एक समय में गंभीर उपदेशक है, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वो अर्जुन को युद्ध और धर्म का उपदेश देते हैं। दूसरे समय में वो हास्यप्रिय मित्र और प्रेमी है, रासलीला में नृत्य और आनंद का अनुभव कराते हैं। तीसरे समय में वो युद्ध कला के योद्धा है, कठिन निर्णय लेते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हैं। ओशो कहते हैं कि यही विरोधाभास जीवन को पूर्ण बनाते हैं। जीवन में केवल एक रंग या अनुभव का होना अधूरा है। हमें जीवन के हर पहलू का स्वागत करना चाहिए, चाहे वो आनंद हो, दुख हो, प्रेम हो, जिम्मेदारी हो या ज्ञान। उदाहरण और विस्तार से व्याख्या। 1. गीता में उपदेश और युद्ध में निर्णय। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के संदेह और भ्रम को देखते हुए कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। युद्ध कठिन और हिंसक था, लेकिन कृष्ण ने इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा माना। ओशो कहते हैं कि यह दिखाता है कि जीवन में जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। 2. रासलीला में प्रेम और आनंद। वही दूसरी ओर, कृष्ण रासलीला में गोपियों और अपने मित्रों के साथ नाचते गाते थे। ये केवल प्रेम और आनंद का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जीवन के अनुभव और चेतना का प्रतीक था। ओशो कहते हैं कि प्रेम केवल भावना का खेल नहीं है, ये चेतना और आत्मानुभव का माध्यम है। जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे वो प्रेम, आनंद या सौंदर्य हो, हमें चेतना की ओर ले जाता है। 3. गोवर्धन पर्वत उठाना, साहस और जिम्मेदारी का उदाहरण। कृष्ण ने अपने गांववासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। ये उनकी जिम्मेदारी, साहस और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेना पड़ता है और जिम्मेदारी निभाना आवश्यक होता है। यह दिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल आनंद और प्रेम में नहीं, बल्कि कर्तव्य और साहस में भी होती है। 4. विरोधाभासों का संतुलन, गंभीरता और हास्य। कृष्ण एक समय में गंभीर उपदेशक और गुरु है, दूसरे समय में हास्यप्रिय मित्र और प्रेमी। ये विरोधाभास हमें जीवन में संतुलन का महत्व सिखाता है। ओशो कहते हैं कि जीवन में गंभीरता और आनंद दोनों साथ साथ संभव है।
केवल किसी एक पहलू पर ध्यान देने से जीवन अधूरा रह जाता है। 5. ज्ञान और अनुभव का संगम। कृष्ण का जीवन यह भी दिखाता है कि ज्ञान और अनुभव अलग नहीं है। ज्ञान केवल पुस्तकों या उपदेशों में नहीं है, इसे अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। रासलीला, युद्ध, गीता का उपदेश, ये सभी ज्ञान और अनुभव के प्रतीक हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन में अनुभव और चेतना को अपनाना ही सच्चा ज्ञान है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल मानसिक अभ्यास या बाहरी साधनों में नहीं है। ये जीवन के हर अनुभव को अपनाने, हर भावना को स्वीकारने और हर परिस्थिति में चेतना के साथ जीने में है। फिलोसॉफिकल इंसाइट्स। जीवन में विरोधाभास स्वाभाविक है, उन्हें अपनाना ही वास्तविकता है। जीवन में गंभीरता और आनंद दोनों होना आवश्यक है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव और चेतना में है। जिम्मेदारी, प्रेम, साहस और चेतना, ये सभी जीवन और आध्यात्मिकता के अंग हैं। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का जीवन विरोधाभासों का संतुलन दिखाता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यदि हम जीवन के विरोधाभासों को स्वीकार करें, हर अनुभव को अपनाएं और जीवन के हर रंग का आनंद लें, तो हम पूर्णता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व यह भी दिखाता है कि जीवन में केवल एक पहलू पर ध्यान देने से हम अधूरे रह जाते हैं। केवल ज्ञान, केवल प्रेम, केवल जिम्मेदारी या केवल आनंद, इनमें से कोई भी अकेला हमें जीवन की पूर्णता नहीं दे सकता। हमें जीवन के हर पहलू का स्वागत करना चाहिए और उसे चेतना के साथ जीना चाहिए। ओशो कहते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद तब आता है जब हम इसे पूर्ण रूप से अपनाएं, चाहे वो अनुभव सुख का हो या दुख का, आनंद का हो या जिम्मेदारी का। कृष्ण ने यह दिखाया कि विरोधाभासों का समन्वय ही जीवन की वास्तविक पूर्णता है। एग्जाम्पल्स फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। रासलीला में प्रेम और चेतना का अनुभव, गीता में ज्ञान और निर्णय का संगम, गोवर्धन पर्वत उठाने में साहस और जिम्मेदारी, जीवन के विरोधाभासों को अपनाकर चेतना और आनंद। कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि जीवन में विरोधाभास होना जीवन का सत्य है। उन्हें अपनाने से हम चेतना और आनंद की वास्तविक गहराई तक पहुंच सकते हैं। ओशो कहते हैं कि विरोधाभासों से डरना नहीं चाहिए। यदि हम इसका सामना करें और उसे अपनाएं, तो यह हमें पूर्ण मानव और चेतन मनुष्य बनने की ओर ले जाता है। कृष्ण का व्यक्तित्व यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में केवल आध्यात्मिक अभ्यास या ज्ञान अर्जन पर्याप्त नहीं है। हमें जीवन के सभी पहलुओं को अपनाना, अनुभव करना और चेतना के साथ जीना चाहिए। रासलीला, युद्ध, गीता, गोवर्धन पर्वत, ये सब कृष्ण के जीवन के अनुभव है और हमें दिखाते हैं कि जीवन का उत्सव हर जगह, हर अनुभव में है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि विरोधाभासों का स्वागत, जीवन के अनुभवों का आलिंगन और चेतना के साथ जीवन जीना, यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। चेतना, भक्ति और आत्मन्वेषण। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का जीवन केवल बाहरी घटनाओं का संग्रह नहीं है। उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व में अंदरूनी चेतना, भक्ति और आत्मन्वेषण का गहरा संदेश छिपा है। कृष्ण की प्रत्येक लीला, चाहे वो रासलीला हो, गीता का उपदेश हो या युद्ध कला, इन सभी का उद्देश्य केवल मनोरंजन या इतिहास नहीं था। वे जीवन के गहन सत्य और चेतना के अनुभव का प्रतीक थे। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि चेतना और भक्ति का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं है। यह हर अनुभव में पूरी तरह उपस्थित रहने, हर पल का गहन अनुभव लेने और अपने हृदय और मन को जागरूक रखने में है। ओशो कहते हैं कि यदि हम जीवन के प्रत्येक क्षण में चेतना और जागरूकता के साथ उपस्थित रहें, तो हर अनुभव हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। कृष्ण की रासलीला इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। रासलीला केवल प्रेम
और नृत्य का प्रदर्शन नहीं है। ये आत्मिक चेतना और प्रेम के अनुभव का प्रतीक है। गोपियों के साथ उनका नृत्य ये दिखाता है कि जीवन में प्रेम और आनंद केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। इसे गहराई से अनुभव करना और चेतना के साथ जीना ही वास्तविक भक्ति है। गीता में अर्जुन को उपदेश देना भी इसी चेतना और आत्मन्वेषण का एक पहलू है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन केवल कर्म और ज्ञान तक सीमित नहीं है। वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर की चेतना, अपने भावनाओं, प्रेम, भय और निर्णयों को पूरी तरह समझें। ओशो कहते हैं कि गीता का संदेश केवल युद्ध या धर्म तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर मनुष्य के लिए चेतना और आत्मन्वेषण का मार्गदर्शन है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि भक्ति केवल पूजा या मंत्रों में नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है मन और हृदय का पूरी तरह भगवान के प्रति खुला होना। रासलीला में प्रेम और आनंद, युद्ध में कर्तव्य और निर्णय, और गीता में ज्ञान और उपदेश, ये सभी कृष्ण की भक्ति का अलग अलग रूप है। भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मानुभव और चेतना का गहन अनुभव है। ओशो कहते हैं कि चेतना और भक्ति के इस संगम को अपनाना ही जीवन की वास्तविक पूर्णता है। जब हम अपने मन, हृदय और शरीर को पूरी तरह जीवन के अनुभवों में शामिल कर लेते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आता है। एग्जाम्पल्स और विस्तार से व्याख्या। रासलीला, चेतना और प्रेम का अनुभव। रासलीला में कृष्ण और गोपियां केवल नृत्य नहीं कर रहे थे, ये उनके मन, हृदय और चेतना का अनुभव था। हर नृत्य, हर संगीत और हर संवाद चेतना और प्रेम का प्रतीक था। ओशो कहते हैं कि जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। केवल अनुभव लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पूर्ण चेतना और प्रेम के साथ जीना आवश्यक है। गीता, ज्ञान और आत्मन्वेषण का मार्ग। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया। यह केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह जीवन के हर मनुष्य के लिए था। उन्होंने बताया कि जीवन में कर्म, धर्म, प्रेम और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। चेतना के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। आत्मन्वेषण तब संभव है जब हम अपने मन, हृदय और चेतना को पूरी तरह समझें। गोवर्धन पर्वत उठाना, साहस, चेतना और जिम्मेदारी का प्रतीक। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो यह केवल साहस या शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। यह जिम्मेदारी, चेतना और कर्तव्य का संगम था। जीवन में निर्णय लेना, जिम्मेदारी निभाना और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना भी चेतना का अनुभव है। भक्ति का वास्तविक अर्थ मन और हृदय का खुलापन। कृष्ण की भक्ति केवल मंत्र या पूजा तक सीमित नहीं थी। उनका जीवन दिखाता है कि भक्ति का असली अर्थ है मन और हृदय का पूरी तरह खुला होना। जब हम किसी भी कार्य, अनुभव या प्रेम को पूरी चेतना और प्रेम के साथ अपनाते हैं, वही वास्तविक भक्ति है। अनुभव और चेतना का संगम, जीवन की पूर्णता। कृष्ण का जीवन दिखाता है कि जीवन की पूर्णता केवल ज्ञान या कर्म में नहीं है। इसे अनुभव, चेतना, प्रेम और जिम्मेदारी के संगम में जीना आवश्यक है। ओशो कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण चेतना और आत्मानुभव का अवसर है। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और चेतना का अनुभव जीवन में हर पल संभव है। यह केवल किसी विशेष स्थान, समय या साधना तक सीमित नहीं है। हमें अपने मन, हृदय और शरीर को पूरी तरह जीवन के अनुभवों में शामिल करना चाहिए। ओशो कहते हैं कि जीवन के हर अनुभव में चेतना और प्रेम का अनुभव होना चाहिए। यह हमें आध्यात्मिक जागृति और जीवन की वास्तविक पूर्णता की ओर ले जाता है। रासलीला, गीता, युद्ध और गोवर्धन पर्वत, ये सभी कृष्ण के जीवन के प्रतीक हैं और हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद चेतना और भक्ति के साथ जीने में है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उनका जीवन हमें यह दिखाता है कि जीवन केवल ज्ञान, कर्म
या भक्ति तक सीमित नहीं है। इसे पूर्ण चेतना, अनुभव, प्रेम और जिम्मेदारी के साथ जीना आवश्यक है। ओशो कहते हैं कि यही जीवन की वास्तविक आध्यात्मिकता है। फिलोसॉफिकल इंसाइट्स। चेतना और भक्ति केवल ध्यान या पूजा में नहीं, बल्कि हर अनुभव में होनी चाहिए। जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव और चेतना के संगम में है। भक्ति का अर्थ मन और हृदय का पूरी तरह खुला होना है। अनुभव और चेतना का संगम ही जीवन की पूर्णता है। कृष्ण का व्यक्तित्व और उनका जीवन ये दिखाता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वो प्रेम हो, जिम्मेदारी हो, ज्ञान हो या आनंद, ये हमें चेतना और आत्मन्वेषण की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं कि अगर हम जीवन को पूरी चेतना और प्रेम के साथ अपनाएं, तो हम आध्यात्मिक जागृति और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु, अस्तित्व और पूर्ण मानव। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का जीवन केवल जन्म और घटनाओं का संग्रह नहीं है। उनके जीवन का अंतिम संदेश है मृत्यु, अस्तित्व और पूर्ण मानव बनने की कला। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु किसी अंत का प्रतीक नहीं है। यह केवल जीवन का एक और पहलू है। जीवन और मृत्यु के प्रति उनका दृष्टिकोण हमें आध्यात्मिक जागृति और पूर्ण मानव बनने का मार्ग दिखाता है। कृष्ण का व्यक्तित्व यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु का भय और जीवन की चिंता केवल अज्ञान का परिणाम है। ओशो कहते हैं कि यदि हम जीवन को पूरी चेतना और प्रेम के साथ जीते हैं, तो मृत्यु किसी भय या हानि का कारण नहीं बनती। कृष्ण ने अपने जीवन में यह दिखाया कि जीवन और मृत्यु एक निरंतर प्रवाह की तरह है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर और समय के स्तर पर होते हैं। चेतना और आत्मा के स्तर पर जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं है। कृष्ण के जीवन में रासलीला, गीता का उपदेश, युद्ध और गोवर्धन पर्वत, ये सभी घटनाएं हमें चेतना और अस्तित्व का अनुभव कराती है। ओशो कहते हैं कि प्रत्येक घटना, चाहे वो आनंद की हो या कठिनाई की, हमें मृत्यु और जीवन के गहन सत्य की ओर ले जाती है। जीवन का वास्तविक अर्थ तब समझ में आता है जब हम मृत्यु को भी अपनाते हैं और उससे डरते नहीं हैं। कृष्ण की मृत्यु भी इसी संदेश को स्पष्ट करती है। उन्होंने अपने समय पर संसार से विदा ली, लेकिन उनका जीवन और उनका संदेश आज भी जीवित है। ओशो कहते हैं कि यह दिखाता है कि जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। चेतना और अनुभव अमर है। जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी चेतना और प्रेम के साथ जीता है, उसकी उपस्थिति और संदेश समय और मृत्यु की सीमा से परे बना रहता है। एग्जाम्पल्स और विस्तार से व्याख्या। 1. गीता में मृत्यु और कर्म का संदेश। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना और आत्मा शाश्वत है। यह केवल युद्ध या धर्म के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव के जीवन और मृत्यु के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। ओशो कहते हैं कि यदि हम ये समझ ले कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक स्तर पर है, तो हम भय और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। 2. रासलीला और चेतना का अनुभव। रासलीला में कृष्ण और गोपियां जीवन के हर पहलू को पूरी चेतना और प्रेम के साथ अनुभव कर रहे थे। यह दिखाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण, चाहे वो प्रेम का हो या आनंद का, मृत्यु और अस्तित्व के सत्य को अनुभव करने का अवसर है। ओशो कहते हैं कि चेतना और प्रेम के साथ जीवन जीने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। 3. गोवर्धन पर्वत और कर्तव्य का अनुभव। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववासियों की रक्षा की। यह साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जीवन में जब हम अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को चेतना और प्रेम के साथ निभाते हैं, तब मृत्यु और अस्तित्व के भय का अनुभव नहीं होता। ओशो कहते हैं कि चेतना और जिम्मेदारी का संगम जीवन को पूर्ण बनाता है। 4. विरोधाभासों का संतुलन और पूर्ण मानव। कृष्ण का जीवन विरोधाभासों का संगम है। गंभीर उपदेशक, हास्यप्रिय मित्र, प्रेमी, योद्धा और संगीतज्ञ। यह दिखाता है कि जीवन में विरोधाभासों को अपनाना और संतुलन बनाना ही पूर्ण मानव बनने का मार्ग है। ओशो कहते हैं कि केवल ज्ञान
केवल भक्ति या केवल अनुभव, किसी एक पर निर्भर रहकर हम पूर्ण मानव नहीं बन सकते। जीवन के हर पहलू का अनुभव और स्वीकृति ही पूर्णता है। 5. पूर्ण मानव का संदेश। कृष्ण का जीवन हमें दिखाता है कि पूर्ण मानव वही है जो जीवन के हर अनुभव को अपनाए, हर विरोधाभास को स्वीकार करे और मृत्यु को भी मित्र की तरह देखे। ओशो कहते हैं कि कृष्ण ने जीवन को केवल अनुभव, प्रेम और चेतना का माध्यम बनाया। उन्होंने दिखाया कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक रूप से सीमित है। चेतना, प्रेम और अनुभव अमर है। कृष्ण का व्यक्तित्व और उनका जीवन ये स्पष्ट करता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है। ये पूर्ण चेतना, प्रेम, भक्ति, जिम्मेदारी और आत्मन्वेषण के साथ जीना है। ओशो कहते हैं कि जीवन को पूरी चेतना और प्रेम के साथ जीना ही मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने अपने जीवन में यह दिखाया कि जीवन और मृत्यु केवल एक प्रवाह है। जन्म और मृत्यु केवल शारीरिक स्तर पर होते हैं। चेतना और अनुभव अमर है। ओशो कहते हैं कि यदि हम जीवन के प्रत्येक पल में चेतना और प्रेम का अनुभव करें, तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन का माध्यम बन जाती है, कोई भय नहीं। फिलोसॉफिकल इंसाइट्स। जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। चेतना और अनुभव अमर है। मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। चेतना और प्रेम से इसे पार किया जा सकता है। जीवन का वास्तविक अर्थ चेतना, भक्ति और अनुभव के संगम में है। पूर्ण मानव वही है जो जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, प्रेम और जिम्मेदारी, इन सभी को अपनाए। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु को डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम जीवन को पूरी चेतना, प्रेम और भक्ति के साथ अपनाएं, तो हम पूर्ण मानव और चेतन व्यक्ति बन सकते हैं। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का जीवन आज भी हमें जीवन, मृत्यु और अस्तित्व का गहरा संदेश देता है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उनका जीवन दिखाता है कि यदि हम जीवन को पूरी चेतना, प्रेम, जिम्मेदारी और भक्ति के साथ अपनाएं, तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन का माध्यम बन जाती है। जीवन का वास्तविक आनंद और पूर्णता चेतना और आत्मन्वेषण के संगम में है। कृष्ण का व्यक्तित्व और उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक सीमाएं हैं। चेतना, अनुभव और प्रेम अमर है। ओशो कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण में चेतना और प्रेम का अनुभव करना ही पूर्ण मानव बनने और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने का मार्ग है।